सदियों से भारत का स्वाद केवल मसालों तक सीमित नहीं रहा। हमारी विरासत में 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक व्यंजन परंपराएं हैं, लेकिन आज ये रेसिपीज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। शहरों में हम उन वास्तविक 100 साल पुरानी या 150 साल पुरानी प्रामाणिक व्यंजनों को लगभग भूल चुके हैं, जो आज भी दूर दराज के गांवों और समुदायों में छिपी हैं। हमें इन व्यंजनों को जानने की आवश्यकता है। यह केवल एक पाक कला प्रतियोगिता नहीं है, यह ऐसे व्यंजनों के दस्तावेजीकरण की दिशा में पहला कदम है। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पारुल गुप्ता है। कहीं गुम ना हो जाए सीज़न 8 की मैं दिल्ली की कोऑर्डिनेटर हूँ और आज हम सब पहुँचे हैं आफ्ट इंस्टीट्यूट नोएडा सेक्टर 5 में, जहाँ हमारे सभी प्रतियोगी आ चुके हैं अपने हाथ का लॉस्ट रेसिपीज़ का खाना लेकर। हमारा ट्रेडिशन जिसको हम भूलते जा रहे थे, और हमारी जो फाउंडर थी बबीता सक्सेना दी, जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया 2016 में, और आज कर्नल अतुल सक्सेना जी उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे को फाउंडर हैं। हमारी चीफ कोऑर्डिनेटर रीना जी हैं और हम सभी मिलकर इस मुहिम का साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जुड़े हैं सेलिब्रिटी शेफ्स, मास्टर शेफ रणबीर बरार, शेफ संजीव कपूर, जो कि कलनरी वर्ल्ड के एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के साथ राजन लूथरा जी हैं। हमारे सभी स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का थैंक्स कहना चाहूँगी। आज वीबा जुड़ा है हमारे साथ, विजले है, कॉनिटोज हमारे साथ हमेशा रहता है, मारवाड़ी मनवार है, करामात है। तो मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। रितु तलवार हमारी गेस्ट हैं और आज की चीफ गेस्ट हैं हमारे संदीप मारवा जी, जो हमारे वेन्यू पार्टनर भी हैं। मैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। स्नेक पहल की नींव श्रीमती बबीता सक्सेना ने 2016 में रखी थी। उनका मिशन स्पष्ट था, भारत की खोई हुई व्यंजन परंपराओं को फिर से जीवित किया जा सके। आज कर्नल अतुल सक्सेना उनके सपने और उनकी सोच को समर्पण और प्रेम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह है कहीं गुम ना हो जाए का 8वां सीजन। कहीं गुम ना हो जाए हमारा ट्रेडिशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गायब हो जाती हैं, सदियां बीत जाती हैं, समय निकलता जाता है, लेकिन कई चीज़ें खाने में ऐसी होती हैं जो याद करते हैं कि पहले हुआ करती थी। कहीं गुम ना हो जाए इसी श्रृंखला की कहानी है, और ये कहानी बबीता जी ने शुरू की काफ़ी साल पहले, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। और 8वां सीज़न है। चलिए आप भी अपनी जो रेसिपीज़ हैं अपने पास मत रखें, शेयर करें, कहीं गुम ना हो जाए। This is a very special video for a very special friend. कर्नल सक्सेना और बबीता सक्सेना जी की एक सीरीज है, कहीं गुम ना हो जाए। और अक्सर एज शेफ्स हमारा डर यही रहता है कि आज तो हमारे सामने जो खाना है वो कल रहेगा या गुम हो जाएगा। और आई थिंक थ्रू दिस इनिशिएटिव the effort to bring out lost recipes, the effort to continue the tradition, the rich tradition of Indian food, वो बहुत ही commendable effort है। and whole hearted support, आभार आपका to the सक्सेना कपल। and इस बार आप श्रृंखला 8 कर रहे हैं, 20 स्टेट्स में जाएंगे। God bless you, more power to you। और हम सबको अपने फूड कल्चर को, फूड रेसिपीज को, फूड ट्रेडिशंस को संजो के रखने की जरूरत, क्योंकि वाकई अगर गुम हो गया तो अगली जनरेशन के पास देने के लिए कुछ होगा नहीं। Hi, this is Suchitra Pillai. I'm here to say that I'm extremely excited about being part of Kahin Gum Na Ho Jaye Season 8. I'm so happy that the initiative that was started by my good friend, the late Babita Saxena, is being carried on by Colonel Atul Saxena, her husband, because this competition is just absolutely fantastic. It's something that's keeping our culinary traditions alive. 20 states are taking part in this Season 8. This was started in 2016. 7 seasons have gone by up to now, and a lot more to come. So I'm really happy to be part of it. And the next generation, our present generation and the generations ahead will get to see what Indian cuisine is all about. नमस्कार सभी को।
मैं कर्नल अतुल सक्सेना, को फाउंडर ऑफ लेट्स गिव बैक। एक वो सोच, एक मुहिम जो कि बबीता जी ने 2016 में शुरू करी थी, एंड नॉट अ कलनरी इवेंट खाली। और इस सोच के पीछे जो मेन उद्देश्य था वो जो हमारी धरोहर से जुड़ी रेसिपीज़ हैं, संस्कृति है, उसको हम कैसे संजो के रख सकें और आज की जनरेशन जो है उसके बारे में जान सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकें। सो सीजन 8 इज़ गोइंग ऑन, कहीं गुम ना हो जाएं। और आई एम रियली हैप्पी टू से कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट culinary इवेंट ऑफ द कंट्री टुडे। और इसमें 20 स्टेट्स कवर किए हमने। ओवरसीज़ में वी हैव कवर्ड कनाडा। एंड आज का जो है कहीं गुम ना हो जाए सीजन 8 इज़ ऑफ दिल्ली NCR, happening today and in AFT, Sector 5, Noida. And I'm so thankful to Dr. Sandeep Marwa ji, जो कि इस मुहिम के साथ सीजन 1 से जुड़े। इनफैक्ट बबीता जी ने और डॉक्टर संदीप ने इसकी सोच जो डिस्कस की थी वो AFT के ऑफिस में ही हुई थी कि वी शुड डू समथिंग जिससे कि अपने कल्चर और हिस्ट्री को बचा सकें। So I'm so grateful to you, Dr. Sandeep. I'm so grateful to the entire faculty of AFT and the chefs who are helping me out. And I'm so thankful to the legendary chef Sanjeev Kapoor ji, who's supporting the vision. And उनके इस support के ही कारण से there are so many people who have been following it. I'm so thankful to Chef Ranveer Barar ji, who had said such a beautiful words इस initiative के लिए, and I'm so grateful to you, Chef Sanjeev. I'm so grateful to you, Suchitra Pillai ji, for supporting this vision, and my dear friend Rajan Luthra from USA. And the most important today is to mention about जो मेरी coordinator हैं आज की, दैट इज पारुल गुप्ता जी और संगीता उनकी को कोऑर्डिनेटर। क्योंकि कोई भी इवेंट किसी भी स्टेट में हो रहा हो, मैं सेंट्रलाइज्ड एक जगह से कंट्रोल पूरा नहीं कर सकता जबकि उसमें मेहनत स्टेट कोऑर्डिनेटर की ना हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माय स्टेट कोऑर्डिनेटर एंड टुडे पारुल गुप्ता जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव कहीं गुम ना हो जाए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं रीना मुखर्जी, नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ कहीं गुम ना हो जाए नेशनल कुकिंग कॉन्टेस्ट। बहुत सारे राज्य, 15 राज्य हम कवर करके आज दिल्ली NCR पहुंचे हैं। दिल्ली NCR का आज फिनाले हो रहा है। 2016 में जो बबीता जी ने जर्नी शुरू करी थी वो इतनी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई है। अब ये सिर्फ 4 राज्यों से जो शुरू हुई थी आज 16 राज्यों में पहुंच गई है। सिर्फ इंडियन राज्य नहीं, हम इंटरनेशनल भी जा चुके हैं। कनाडा में भी इस बार इंडियन डायस्पोरा ने इसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नाउ वी आर इंटरनेशनल। और अगले साल हमें उम्मीद है कि और भी इंटरनेशनल जगह पे हम पहुंचेंगे। और नेशनली आज जो दिल्ली में जो प्रदर्शन है, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। क्योंकि जो हमारा मकसद है सभी विभिन्नता में एकता, जो हमारे कंट्री में इतने राष्ट्र हैं, सबके अलग अलग खान पान है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग धर्म है, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, कश्मीर से भी आए हुए हैं। तो इट इज़ जस्ट अमेजिंग। पुरानी डिशेस को निकाल के लाए हैं और वो इतनी टेस्टी हैं। और आज के प्रोग्राम को देख के हमें बिल्कुल श्योरिटी है। और ये सीज़न 8 जो है ना खास इसलिए है कि सेलिब्रिटी शेफ़ संजीव कपूर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुचित्रा पिल्लई जी और रणबीर बरार जी हमारे इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ अ बिग थिंग। और साथ में हमारे डॉक्टर पुष्पेश पंत जी और मंजीत गिल जी तो हैं ही हमेशा की तरह। तो इन सब का आशीर्वाद, इन सब का सपोर्ट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे हम भी राज्य को कवर करेंगे। और ये और भी बहुत एक क्या कहते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था ना, ये हमारा पाक यज्ञ है ये। तो ये इतना विशाल रूप इसने धारण कर लिया है। तो सभी को बेस्ट विशेस देके और हमारे अपने ग्रुप को मैं
एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर बहुत ही धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का और सभी जजेस का जिन्होंने इतना टाइम निकाल के वो जजमेंट दे रहे हैं, तो सबका धन्यवाद करती हूँ। और मैं जाते जाते एक बता दूँ कि 2018 की इसी श्रृंखला की मैं विनर रह चुकी हूँ और उसी दिन से मैं बबीता जी से जुड़ी थी और आज तक जुड़ी हुई हूँ और भविष्य में भी मैं इसी तरह से इस यज्ञ में जुड़ी रहना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्लीज आइए और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स का खाना बनाकर लाए हैं दिल्ली में, आज नोएडा का जो हमें इतना खूबसूरत वेन्यू मिला है, आप और हिमानी जी प्लीज आप लोग आइए और थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट करिए। The main attempt of this activity was to dig out the old recipes. Let's go back to the roots. हमारे जो दादे परदादे, जो हमारी ग्रैनीज जो रेसिपीज यूज करती थी, खाना बनाती थी, वो कुछ कारण से आज की जो जनरेशन से थोड़ा दूर हो गई है। We have tried to forgotten this recipe. हमारे घरों में वो रेसिपीज आजकल नहीं यूज हो रही है। जो हम आज खाना खा रहे हैं इस 21st सेंचुरी में या जनरेशन में, वो पहले खानों से बहुत फर्क आ गया है। हमारा एक सबसे बड़ा प्रयास था थ्रू दिस कॉम्पिटिशन्स कि लेडीज वो थोड़ा सा अपनी एक्सपेरिमेंट करे, थोड़ा सा डिग आउट करे, अपनी पुरानी पेरेंट्स से बातचीत करके कुछ पुरानी रेसिपीज बाहर लाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द लॉयल्टी बिहाइंड दोज ओल्ड रेसिपीज व्हाट आवर ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू यूज। आज हमने जो किया ये हमारा रीजनल फिनाले राउंड है। इसके बाद हमने 20 स्टेट्स में इससे पहले हमने कवर किया है और इनमें से जो हम फाइनल चूज करेंगे देयर बी लेट्स से अराउंड 55 to 60 फाइनलिस्ट, जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हमारा फाइनल राउंड होगा जहाँ पे हमारी लाइव कुकिंग होगी एंड वी विल डेफिनेटली बी कमिंग आउट विद द बेस्ट रेसिपीज, द बेस्ट विनर्स आउट ऑफ। तो आज हम सभी सीजन 8 के दिल्ली स्टेट के फिनाले में आ चुके हैं और आज यहाँ सभी स्टेट से जुड़े हुए कंटेस्टेंट जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और अपनी कुकिंग को, अपने कलनरी आर्ट को हमारे सामने शोकेस किया। तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हम आज जिस वेन्यू पर हैं, हमारे चीफ गेस्ट संदीप मारवा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आज फिर एक इवेंट हुआ, आज फिर वो कस्टमरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना पड़ेगा और आज फिर मुझे शायद वही बोलना पड़ रहा है कि आप इसमें हर्ट मत होइएगा। जब इतने लोगों की रेसिपीज इतनी अच्छी होंगी तो बड़ा मुश्किल है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3.25, 3.39 वो होगा। सो आप सब यहाँ तक पहुंचे हैं, दिल्ली एनसीआर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो यहाँ नहीं है उनको बोलेगा आप दिल्ली एनसीआर को रिप्रेजेंट करा नहीं, तो यू ऑल आर द विनर्स जो यहाँ पहुंचे हैं। आप सब अपने लिए एक जोरदार ताली। डॉक्टर संदीप मारवा जी, बिकॉज डॉक्टर जो है इज नॉट इजी, डॉक्टरेट एंड इतना पढ़ाई के बाद होता है, बट जो इम्पोर्टेंट आज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो कहीं गुम ना हो जाए कि स्टार्टिंग है, जिस समय सीजन 1 सीजन 2 की कहानी भी नहीं थी, द फर्स्ट इवेंट ऑफ कहीं गुम ना हो जाए was at this premises only in 2016 और मुझे उतना याद है मुझे कि मेरा काम था स्टैंडी को खोल के लगा दो या फूल जो हैं यहाँ पे टेढ़े हो रहे हैं, फूल को सही कर दो, because that was only my capabilities, because she was so capable to run it. But if I've reached to this place, it is only because of Dr. Sandeep Marwa ji and AFT and so many people like this, जो कि who have been supporting me, like this, चाहे वो IHM मुंबई हो, IHM भुवनेश्वर हो, IHM रांची हो, मैं नाम लेते लेते मतलब 2 घंटे निकल जाए इसमें, अगर मैं एक एक इंडिविजुअल को सही से थैंक यू कर सकूं, बट तहे दिल से मैं नाम लूं ना लूं,
एक शब्द में आंसर हो गया कि आज कहीं गुम ना हो जाए जहां पहुंचा है। बिगेस्ट culinary इवेंट ऑफ द कंट्री, धूम मची हुई है। शेफ विकास खन्ना जैसे सेलिब्रिटीज आल्सो अवेयर ऑफ इट। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द गुड पीपल हु हैव बीन हेल्पिंग मी टू रीच हियर। दोस 100 and more that chefs जो कि who are helping me, the people like more than 30 coordinators जो बिना किसी, कभी कभी लोग डाउट करके पूछते हैं आप उन्हें कुछ पे कर रहे हो, मैंने कहा पे तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, शायद उनसे ले लेता हूँ। सो दिस इज जोश, दिस इज अ मुहिम which is हम सबकी, and that's why we have reached to this level, and I'm so grateful to everyone who's helped me to reach up to this level. It's an emotional thing कि she started off journey यहाँ से, she started off journey with the first discussion जो हुआ था was with the Dr. Sandeep sir's office. मैं भी बैठा था, listening mode में था सर, चेयर पे she was there and I was sitting on the sofa. आपने चाय मंगाई थी मेरे लिए, so I was in the listening mode. So it feels so good कि उस जगह से today I'm trying to carry forward this legacy with the help of everyone. Thank you so much. नमस्कार, आप सबका AFT के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत। कर्नल अतुल सक्सेना जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार फिर से AFT के इस प्रांगण को अपने कार्यक्रम के लिए चुना। ये मेरा सौभाग्य है और इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझ रहा हूँ। 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं क्या कहना चाहता हूँ, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, आप हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो इन तमाम चीजों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, और वो 2 चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं, आपको शायद आंखों की भी जरूरत नहीं। आइए आज के इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी ऐसी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। शायद ऐसा ही कुछ बातचीत जब मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में की, तो हमारी एक स्टूडेंट जिसका नाम बबीता सक्सेना, वो मेरे कमरे में आई और बोली कि सर, मैंने आपकी ये कविता सुनी, मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और